इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। आपके पास कोई केस है, कोई एफआईआर है, कोई वारंट है, वो तो दिखाओ। कोई नहीं था इनके पास, ये इलीगल था, इनफोर्स डिसअपीयरेंस थी और इसमें खुफिया एजेंसीज का हाथ है। हालांकि मुझे लेके जा रहे थे एंटी करप्शन वालों ने, उन्होंने कहा जी हमें मिलिया राणा सनाउल्लाह ने किया। उन्होंने कहा जी राणा सनाउल्लाह का और शहबाज शरीफ का मिलके ये फैसला है। तो अब आप सोच लें, ये इम्पोर्टेड हुकूमत को और कोई काम नहीं है। वो समझ रहे हैं मेरे जैसे लोगों को डरा के तो हमारी आजादी मार्च खत्म करेंगे। नहायत बेवकूफ है, करते जाए जो अरेस्ट करने और तशद्दुद करने। कि मैं बलोच हूँ, मैं नहीं इनसे डरती। पंजाब के घटिया एंटी करप्शन और शहबाज शरीफ और राणा सनाउल्लाह जो कातिल है, कर लो जो करना है। तुमने आज भी कर लिया ना, क्या फायदा हुआ आपको इससे? अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आज अदालत ने आपको इंसाफ दिया, उससे आप क्या कहना है? आज रात को मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और मुझे हमें चीफ जस्टिस अतर मिन्नल्लाह ने हमेशा ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट किया है। मैं जब मिनिस्टर थी बहुत दफा इनके सामने पेश हुई थी, इन्होंने मेरे ज़िम्मे प्रिजन रिफॉर्म्स और चीजें बहुत से काम किए थे, सपोर्ट किए। मैं जब मिनिस्टर थी बहुत दफा इनके सामने पेश हुई थी, इन्होंने मेरे ज़िम्मे प्रिजन रिफॉर्म्स और चीजें बहुत से काम किए थे। तो मैं तो हमेशा इनका शुक्रिया अदा करती थी कि इन्होंने हमारी भी मदद की, हुकूमत की इंसानी हकूक के हवाले से। और मुझे बड़ा अफसोस है कि हमारी हुकूमत का जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ इनफोर्स डिसअपीयरेंस का बिल था, असेंबली से पास होके ये खुफिया एजेंसीज ने रुकवा दिया कि सेनेट में नहीं पेश हुआ। अब अगर जरूरत है इस हुकूमत की तो सेनेट में पेश करके पास करवाएं उस बिल को। अच्छा मैडम, मामला कब का था, किस तारीख का मुकदमा था, एफआईआर क्या? मुझे कुछ पता ही नहीं, मेरे पास कुछ दिखाया ही नहीं। मैंने तो वो क्या जावेद चौधरी का एक कॉलम कुछ अर्से आया था, एफआईआर है जी कोई 50 साल पुरानी अयूब लैंड रिफॉर्म की, वो एफआईआर की हमने कॉपी मंगाई तो उसमें तो पटवारी के खिलाफ है। मेरा नाम किधर से आया, कहाँ से आया, ना मुझे कभी इत्तला मिली ना मुझे कोई पेशी का आया नोटिस कोर्ट के हवाले से अगर केस रजिस्टर हुआ है। ये तो प्योरली सियासी तशद्दुद था और एक्सप्लॉइट कर रहे थे। पता नहीं क्यों समझते थे मैं थोड़ी मार्च प्लान करी हूँ, मैं तो इमरान खान की साथ हूँ, मैं तो उनकी वर्कर हूँ। और ये समझते हैं मुझे पकड़ के ये मार्च पे असर होगा, कौम और खड़ी होगी। कर लो जो करना है, जिसमें करना है। जितनी अमेरिका की ये साजिश में मुलव्वस है, चाहे एजेंसीज है, चाहे जो है। और मैं कहती हूँ DGISPR जवाब दो, मेरा फोन किसने लिया? एंटी करप्शन से तो कोई। आपको बताते चलें कि शीरी मज़ारी मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। उनकी जानिब से गुफ्तगू करते हुए कहा गया कि इम्पोर्टेड हुकूमत हमें डराने और धमकाने की कोशिश कर रही है। उन्हें लगता है कि इस तरह के हथकंडों से वो आज़ादी मार्च को रोक सकते हैं, लेकिन ये इनकी भूल है। उनकी जानिब से गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा गया कि मैं इनके इन हथकंडों से खौफजदा नहीं होंगी। उनकी जानिब से केस के हवाले से बात की गई और ये बताया गया कि मुझको तो मालूम भी नहीं था कि इस किस्म का कोई केस है। मैंने जब FIR की कॉपी मंगवाई तो उसमें FIR जो है वो पटवारी के नाम पर दर्ज थी, FIR में मेरा नाम तक दर्ज नहीं था। ना ही मुझे अदालत की जानिब से कोई नोटिस आया, ना ही मुझे केस के हवाले से किसी किस्म की कोई आगाही फराहम की गई और ना ही मुझे तलब किया गया। इसके बावजूद बगैर नोटिफिकेशन दिखाए मुझे गिरफ्तार किया गया। उनकी जानिब से ये भी बताया गया कि मौजूदा हुकूमत जो है इस तरह की कार्रवाइयाँ करके इमरान खान की तहरीक को निशाना बनाना चाहती है। आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं जहां पर शीरी मज़ारी रिहाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो करना है कर लें। ये गिरफ्तारी सियासी तशद्दुद था। शीरी मज़ारी ने कहा गिरफ्तारी करके समझते हैं कि लॉन्ग मार्च मुतासिर होगा, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं बलोच हूँ, इनसे नहीं डरती हूँ। शीरी मज़ारी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा कि ये मुझे गिरफ्तार करके लॉन्ग मार्च से रोकना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं रुकने वाले। शीरी मज़ारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तुमने जो करना है कर लो, मैं डरने वाली नहीं हूँ। उसने कहा कि मैं डॉक्टर हूं और ये बताया गया कि वो मुआयना करेंगे, लेकिन मैंने मना कर दिया और मैंने कहा कि मुझे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, जिसके बाद वो वापस चला गया। शीरी मज़ारी ने कहा कि मुझे रास्ते में बताया गया कि आपको वापस लेके जा रहे हैं। चीफ जस्टिस से जो है वो मुकालमा करते हुए शीरी मज़ारी ने सदा की कि मैं चाहती हूँ कि इस वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। इस दौरान जो उनकी बेटी है ईमान मज़ारी, अब वो अदालत में पेश हुई। उनका कहना था, उन्होंने इस्तदा की कि अदालत जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दे, जिस पर एडवोकेट जनरल की जानिब से कहा गया
कि जुडिशियल इंक्वायरी के बजाय जो है वो एग्जेक्टिव जो है वो इंक्वायरी का हुक्म दिया जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं। एडवोकेट जनरल ने कहा कि हम अदालत के मशहूर हैं कि अदालत ने रात इस पर जो है वो समाअत की है और सियासी जमात को अब ये मानना पड़ेगा कि अदालत रात को आईनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद है। एडवोकेट जनरल की जानिब से ये कहा गया, जिसके बाद अदालत ने वाक़े की जुडिशियल इंक्वायरी का हुक्म देते हुए जो है वो फौरी तौर पर डॉक्टर शेरी मज़ारी को जो है वो रिहा करने का हुक्म दिया है और साथ साथ IG इस्लामाबाद को हुक्म दिया है कि वो उनकी सिक्योरिटी को जो है वो यकीनी बनाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि रुकन असम्बली आज भी जेल में है। अफसोस है कि गुज़श्ता दौरे हुकूमत में भी अरकान असम्बली को गिरफ्तार किया जाता रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेरी मज़ारी की गिरफ्तारी पर जुडिशियल इंक्वायरी का हुक्म दिया है और साथ साथ अदालत ने यह भी कहा कि क्या अदालत चीफ कमिश्नर को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करे। उन्होंने ये कहा कि ये अदालत अपने दायरे अख्तियार में सब बर्दाश्त नहीं करेगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बताएं कि इस मामले की तफ्तीश करके रिपोर्ट जो है वो कौन जमा कराएगा। एडवोकेट जनरल ने कहा कि हम इस अदालत के रात 11:30 बजे खुलने को सराहते हैं। हम सबको ये समझना। अच्छा हुसैन, यहाँ पर ये बताइएगा कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की जानिब से हुकाम जो है क्या वो पेश हुए और उनकी जानिब से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया इस गिरफ्तारी को लेकर? जी देखिए, जो शेरी मज़ारी को अदालत में पेश किया गया है वो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से पेश किया गया है और IG इस्लामाबाद जो कि आज ही उन्होंने जो है वो चार्ज संभाला था, अकबर नासिर खान, वो खुद पेश हुए थे और उन्होंने ही जो है वो अदालत से बात भी की, मुकालमा भी किया। ताहम जो एंटी करप्शन का जो महकमा है उनके अफसरान की जानिब से अदालत में कोई बयान या कोई भी जो है वो वहाँ पर सामने नजर नहीं आया। ताहम इस्लामाबाद पुलिस की बारी नफरी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अतराफ में मौजूद थी और IG इस्लामाबाद जो है वो खुद पहुंचे हुए थे। ताहम अहम इंकिशाफ जो है वो उनसे तब हुआ जब चीफ जस्टिस ने IG से पूछा कि क्या आपको पता है कि इस वाक़े में जो है वो क्या हुआ है और क्या कार्रवाई की गई है। उन जो एहलकार हैं उस पर जो IG थे उनका कहना था कि मुझे इस वाक़े का इल्म नहीं है क्योंकि मैं अभी नया जो है वो IG आया हूँ। जिस पर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि यह भी हैरानकुन बात है कि जो है वो आपको वाक़े का इल्म नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसी बात ना करें, ऐसे जो है वो शक नहीं करना चाहिए। जब फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया कि अब तो डाटा जो है वो ट्रांसफ़र हो चुका होगा शेरी मज़ारी के मोबाइल फ़ोन का और आप उन्हें मोबाइल फ़ोन जो है वो वापस कर दें, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो है वो हम ये जुडिशियल इंक्वायरी का हुक्म देते हैं और जब तक इंक्वायरी नहीं होती शेरी मज़ारी को जो है वो रिहा करने का हुक्म दिया जाता है। और साथ साथ ये भी कहा है कि जो IG इस्लामाबाद हैं वो शेरी मज़ारी को घर में भी सिक्योरिटी दें और उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं और जो उनकी चीज़ें और मोबाइल फ़ोन और दीगर जो चीज़ें थी वो भी फौरी तौर पर वापस करने का हुक्म दिया गया है। हुसैन अहमद, ये बताइएगा शेरी मज़ारी घर के लिए रवाना हो चुकी हैं? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है वो अभी शेरी मज़ारी जो है वो निकली हैं। चूँकि इस वक्त ज़्यादातर जो कारकुनान हैं और साथ साथ जो क़ियादत है PTI की जिसमें फवाद चौधरी हैं, फ़ारूक हबीब हैं, वो मीडिया से गुफ्तगू जो है वो कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो वक्फे से अब दीगर जो अरकान हैं उनका भी वापसी का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और जो शेरी मज़ारी हैं उनके साथ वो IG इस्लामाबाद के साथ मौजूद है। चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद को हुक्म दिया है कि वो शेरी मज़ारी को जो है वो घर तक पहुँचाएँ और उनकी सिक्योरिटी का जो है वो वाज़े जो है वो बंदोबस्त करें। जी क्या बंदोबस्त किया जाएगा सिक्योरिटी